Is this clear? My voice is clear? कोई कंफर्म करेगा क्या? Yes, sir. Okay. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है कैन कॉल इट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर. Okay, classification of grammar. Today's topic. यार इसमें एक सेटिंग में चेंज कर दूँ. ओपन एंट्री कैसे कर सकते हैं? दैट एनीवेज विल सी. सो लास्ट क्लास में हम लोग एक बार ट्री की हेल्प से हमने ये चेक किया था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस अगर हैं तो लैंग्वेजेस हैं, रूल्स हैं, तो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री जो है वो बनेगा. लेट्स रिकॉल दैट वंस अगेन. फॉर एग्जांपल वी हैव G1, we have G1 against L1, राइट. सॉरी, हमारे पास एक L1 लैंग्वेज है विच कंटेन्स A, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन. ठीक है. एक L2 लैंग्वेज है विच एक्सप्रेस ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन. एक लैंग्वेज है L3 डबल ए बी, डबल ए, ट्रिपल बी, सॉरी ट्रिपल ए डबल बी, 4 times ए, ट्रिपल बी एंड सो ऑन. अगर हम इसके लिए ग्रामर बनाने जाएंगे तो हमारे पास कुछ आएगा कि S implies स्मॉल ए एस, S implies A. हम इसके लिए बनाने जाएंगे तो S implies A S B, S implies A B. Just a second. हेलो. हाँ, बात कर रहा हूँ. अरे मेरी बात कर रहा हूँ ना. Okay. So for language L2 this will work. For language L3, sorry, for language L3 we may have S implies double A S B and sorry A S B and S implies double A B, right? बिकॉज एक ए एक्स्ट्रा है हर बार ना. अगर हम इसका इस स्ट्रिंग फॉर्मेशन अगर देखें तो किस तरह से होगा. S implies स्मॉल a कैपिटल S, फिर S implies स्मॉल a कैपिटल S, अगेन S implies स्मॉल a कैपिटल S. हमारे ऊपर है हम इसको कब टर्मिनेट करते हैं. इस फैशन में अगर देखें तो S implies स्मॉल a S B. इस फैशन में देखें तो अगेन स्मॉल a S B, स्मॉल a S B, राइट. यहाँ अगर बात करें S implies
A B S, सिमिलरली A B S, यहाँ पर टर्मिनेट अगर होगा तो A B। सो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, इस इट इज सम सॉर्ट ऑफ लीनियर और ये आपका एक फिक्स्ड ट्री स्ट्रक्चर आपका देता है, राइट। इस तरीके से बेस्ड ऑन द प्रोडक्शंस, राइट। आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? नो, एक मिनट, ये ग्रिड को बदल देता हूं। ना, बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं जिसकी हेल्प से हम इस ग्रामर को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज, अब हायरार्की ऑफ ग्रामर, इसका मैं पूरा ही लिखता हूँ। Chomsky hierarchy of grammars. The term is Chomsky hierarchy of grammars. Now, in this Chomsky hierarchy of grammars, we have different kind of grammars, right? तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले टाइप वन। टाइप वन क्या कहती है? लेट्स अंडरस्टैंड। गरम करके ला देना। एवरी ग्रामर, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हो, किसी भी टाइप की कैटेगरी हो, we call it a grammar and the unified type of that grammar is type 0. I'm not comfortable as of now with this new laptop thing. So the important type we will study is first type 1. What type 1 stays there? A grammar V, T, P, S which it satisfies the following conditions. Following conditions क्या है? First is each production capital A implies capital B, ये ऐसे लिखा ही नहीं जा सकेगा, इसमें पूरा मेरे को ड्रॉ करना। फॉलोइंग प्रोडक्शंस, ठीक है ना? Type 1 will be each production
alpha implies beta in P satisfies mode of alpha is less than equal to mode of beta if it is not of the form S implies null, right? Now what it implies, इसका मतलब क्या है, कोई बता पाएगा इसका मतलब? एनीवन, कोई बता पाएगा? सर इसके हिसाब से अगर हम लाइक अल्फा से बीटा एक प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, तो हाँ। बीटा को एक तो नल नहीं हो सकता। हम्म। नहीं, नल हो और सकता है, लेकिन नल अगर नहीं है तो ये मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बीटा, ये होगा। इसका क्या मतलब? सर ये वाला तो हम एक्सेप्शन के फॉर्म में लेते हैं ना। मैं बताता हूँ कैसे। आपका कोई प्रोडक्शन अल्फा इंप्लाइज बीटा के फॉर्म में है, ठीक है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज अल्फा। अल्फा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल। वेरिएबल और टर्मिनल। परफेक्ट। ये वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार लगा, लेकिन यहां स्टार नहीं आएगा एज पर द रूल, एज पर द रूल। तो आप यहां पर इसको ले लीजिए एनी कॉम्बिनेशन एंड लेट्स टेक इट एज अ स्टार, ठीक है? बीटा कैन बी द सेम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल, राइट? हेलो? सर वहाँ प्लस होगा ना हाँ, स्टार क्या की जगह बीटा वाले में। क्या कह रहे हो? सर बीटा वाले में तो प्लस होगा ना स्टार की जगह। बिल्कुल ठीक, ये बात ठीक है, बट मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ एनी कॉम्बिनेशन से मतलब है, ठीक है ना? आइडियली तो वहाँ प्लस ही आना चाहिए। हाँ, प्लस लिख सकते हैं इसको, मतलब लेट मी राइट दिस प्लस ओनली, ठीक है? बट वाई वी आर राइटिंग प्लस हेयर, ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्टार ही लिख देते हैं, बाद में देखते हैं ये प्लस आएगा क्यों। व्हेन आई से मोड ऑफ अल्फा, इट सिंपली मीन्स लेंथ implies बीटा, मोड ऑफ बीटा मीन्स लेंथ। अब ये रूल कहता है कि जो अल्फा है वो हमेशा ही या तो बीटा से लेंथ में छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा कभी भी। वाई? बिकॉज हमें इस प्रोडक्शन से स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, तो इट मस्ट बी प्रोग्रेसिव, इट मस्ट बी प्रोग्रेसिव। ये आगे की तरफ जनरेट करेगा। जैसे अगर हम रूल्स की बात करें, वी हैव एस इंप्लाइज ए एस एंड एस इंप्लाइज स्मॉल ए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एस इंप्लाइज कुछ भी नहीं लिखा हो। अगर आप एस इंप्लाइज नल भी लिखते हो, स्टिल इट इज वैल्यूएबल, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है। इफ इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एस इंप्लाइज नल, अदरवाइज तो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटी ही रहेगी। अब जैसे ए बी इंप्लाइज बी ए था, हमने लास्ट क्लास में जब एक एग्जांपल पढ़ रहे थे तो उसमें ए बी इंप्लाइज बी ए था। नाउ दिस वाज आल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज द लेंथ इज इक्वल, राइट? तो ये फर्स्ट है, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। सेकंड, if S implies null is in P, then S does not
appear in the right hand side. अगर S implies null है तो S राइट हैंड साइड में कहीं भी नहीं आएगा, बिकॉज अगर राइट हैंड साइड में आया तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। या आया समझ में? हेलो, अगर S राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या चेंज आएगा? हेलो, अगर S राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या चेंज आएगा? कोई बताएगा? आपको आवाज तो आ रही, मेरी नहीं आ रही? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, पहली वाली। कंसीडर दिस एस इम्प्लाई, मैं एग्जांपल को दूसरे कलर से लिखता हूँ। एस इम्प्लाइज ए बी, ए इम्प्लाइज स्मॉल ए एस, बी बी ए इम्प्लाइज बी ए एस, एस इम्प्लाइज नल, ए इम्प्लाइज बी एंड ए इम्प्लाइज एस। अगर ये प्रोडक्शन है तो एस अगर नल हो गया तो ए इज नल, और इस पर्टिकुलर केस में आकर के आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। हेलो, क्या हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, हेलो, लेट मी स्टॉप दिस। अकेले नहीं होगा ना, लाइक लेकिन और के कॉम्बिनेशन के साथ तो हो ही सकता है। मुझे ये बताइए, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सभी को? हाँ, बिकॉज नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मतलब कैसे। अगर मुझे आयुष अकेले को ही पढ़ाना है तो फिर मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर या नहीं आ रहा है सर, दोनों का मतलब अलग अलग है। सर नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा, ओके। और कौन है जिसको नहीं आ रहा है समझ में? क्योंकि अगर मुझे आप बताओगे कि इस पॉइंट पे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। और अभी और वो इनिशियली ग्रामर वाले तक तो आया था, उसके बाद से नहीं आया। ग्रामर कैसे बनी यहां तक आया था समझ में। वो VTSP वाला आपने बताया था ना, वो आया था हाँ, थोड़ा बहुत समझ में। कि भाई वी क्या है, टी क्या है, पी क्या हाँ है, ये एस क्या है। अभी आपको ये ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना ये बन कैसे रहे लैंग्वेज से। हाँ यही बात ना, और तो कुछ नहीं है ना। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी शो दिस विंडो अगेन। just show this window again.
मैंने गलती से क्लास क्या क्लोज कर दी, क्लास वाली विंडो ही क्लोज कर। अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ शेयर कर रहा था यार। ये ना माउस लाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हो, हेलो आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप ये कह रहे हो कि ये जो प्रोडक्शन बने हैं ये कैसे बने ये नहीं पता, लेकिन ये एस क्या है, ये पी क्या है, ये वेरिएबल वी क्या है, ये टर्मिनल टी क्या है, ये पता है। यही बात है। हेलो, आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई ग्रामर होती है, ग्रामर में एक एस होता है स्टार्टिंग सिंबल, कोई वेरिएबल वी होता है, कोई टर्मिनल टी होता है, कोई सर आपकी प्रोडक्शन वॉइस पी ब्रेक हो होता रही है। है। ये तो पता है, लेकिन कोई लैंग्वेज से ग्रामर कैसे बन रही है ये नहीं पता। यही बात। हेलो, हेलो, सर आपके साइड से वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, अभी भी वॉइस ब्रेक हो नो रही सर है क्या? ठीक। So Vipin, you were asking something. Hello. I'm not getting any responses from your side. हेलो। यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। आवाज नहीं जा रही क्या सर? हेलो। जस्ट अ सेकेंड। अब आ रही है आवाज सभी को? अब तो ब्रेक नहीं होना चाहिए हाँ अब आ रही है। ना। मैं ये कह रहा था कि आपको ग्रामर के बारे में और लैंग्वेज के बारे में ये तो समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज एल, व्हाट इज टी, व्हाट इज पी, व्हाट इज वी, व्हाट इज एस? क्या ये भी नहीं आ रहा है?
सर ये जो आपने शुरू में बताया था ना, ये सिंटैक्स, ये स्ट्रिंग क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर, ये तो पता है। और ठीक है। ग्रामर कैसे बनती है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, टर्मिनल होता है, रूल्स होते हैं। लेकिन उसके बाद से नहीं है कुछ भी, ये जो आपने ए देखो बी वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको था उसमें। एग्जाम्पल बताया, ये ग्रामर डिजाइन करना नहीं बताया, ठीक है। ग्रामर डिजाइन करना वैसे मैंने लास्ट क्लास में हल्का हल्का बताया था, और मुझे लगता है आप में से सबको अभी समझ में नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, उसके लिए मैं अलग से एक क्लास रखूंगा। बट अभी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को एक बार समझना चाहिए, क्योंकि ग्रामर जब डिजाइन करने के लिए ना पहले उसकी कैटेगरी का पता होना जरूरी है, किस टाइप की कैटेगरी है, तब आप उसको डिजाइन कर पाओगे, बिना उसके आप उसे डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कैटेगरी। कैटेगरी के लिए हमारे को जानना जो जरूरी है वो ये है कि एक प्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ प्रोडक्शन। जैसे ए बी इंप्लाइज बी ए लिखा है ना, दिस इज अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब अगर ए बी लिखा है तो उसे आप बी ए में कन्वर्ट कर दोगे। सिमिलरली एस इंप्लाइज स्मॉल ए एस लिखा हुआ है, तो ये भी एक प्रोडक्शन है कि भाई एस लिखा होगा तो आप उसे ए एस में कन्वर्ट कर सकते। तो जो ग्रामर के टाइप हैं, जो ग्रामर के टाइप है वो टाइप इसी पर निर्भर करते हैं, प्रोडक्शन पे। और प्रोडक्शन पे क्यों निर्भर करते हैं कि वो प्रोडक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेशन का टाइप बताती है, एक फैशन बताती है कि किस फैशन में स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। लीनियर, जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो लीनियर फैशन है, इस पे ये देखोगे तो एक ट्री है, ये भी एक ट्री की तरह है, राइट। हेलो, ये तो समझ में आ रहा है ना। ये बात तो आ रही है ना समझ में। नाउ विद दिस इट इज वन काइंड ऑफ ग्रामर जहां पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर है, राइट हैंड साइड में। यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट्स ऑन लेंथ ओनली। इज दिस क्लियर और नॉट। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू टाइप 2। नाउ टाइप 2 स्टैंड्स फॉर, इसको बंद कर दो यार। नाउ टाइप 2 स्टैंड्स फॉर, सर 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 हाँ सेकंड प्रॉपर्टी में एस अकेले ही नहीं हो सकता ना, बस आरएचएस में, बाकी किसी और स्ट्रिंग या वेरिएबल के साथ तो हो ही सकता है ना। एग्जैक्ट, देखो कंडीशन क्या कहती है, यहाँ लिखा हुआ है इफ एस इंप्लाइज नल इज इन पी। अगर ये प्रोडक्शन अवेलेबल है देन एस डज नॉट अपीयर इन आरएचएस। अब अगर आरएचएस में अपीयर होने का मतलब होगा किसी और प्रोडक्शन में, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिखा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। तो सेकंड वाला भी पॉसिबल नहीं है, ए नहीं इम्प्लाइज ए ए। नहीं, क्योंकि ये अवेलेबल है इसलिए पॉसिबल नहीं है। अभी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। नाउ टाइप 2 ग्रामर की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन है इट इट मस्ट satisfies type 1।
ठीक है, ये टाइप 1 तो होनी ही चाहिए। इन एडिशन टू इट, इन अल्फा इंप्लाइज बीटा अगर है, देन मोड ऑफ अल्फा मस्ट बी 1 and alpha should be a non-terminal. ये बात आई समझ में कि टाइप 1 तो, टाइप 2 अगर ग्रामर है तो वो टाइप 1 तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें मोड ऑफ अल्फा जो है इट मस्ट बी 1 एंड शुड बी अ नॉन टर्मिनल। इसका क्या मतलब है, मैं यहां 2 प्रोडक्शन लिख रहा हूं, बताना कौन सा टाइप 2 का है, कौन सा टाइप 1 का है। टाइप 1 में कौन सा है, टाइप 2 में कौन सा है? वन और 2। अब बताओ टाइप 1 में कौन सा है, टाइप 2 में कौन सा है? तो और एक सेकंड वाला तो टाइप, बोलो सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? You are saying something. What is the second type? सर सेकंड वाला आपको टाइप 2 है, ओके, फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला टाइप 1 है। ओके, थर्ड वाला? सर थर्ड वाला दोनों का ही कंडीशन वायलेट कर रहा है। दोनों की कंडीशन वायलेट कर रहा है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन है, अल्फा इंप्लाइज बीटा, then this alpha is left hand side, this beta is right hand side. now अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिंगल वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड में एटलीस्ट एक टर्मिनल या एक वेरिएबल या वेरिएबल टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। दिस कम्स अंडर टाइप 2। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है टाइप 3। अब टाइप 3 क्या कहती है? इट मस्ट बी ऑफ टाइप 2, it must satisfies type 2, it must satisfy type 2. in addition in addition क्या होगा इसमें? S implies null is not acceptable. S implies null is not
एक्सेप्टेबल। आपके पास प्रोडक्शन के फॉर्म्स होंगे अल्फा इंप्लाइज बीटा के। सो अल्फा इंप्लाइज बीटा अगर आपको दिया हुआ है देन एस इंप्लाइज नल इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सिमिलरली now this is the first condition, this is the first condition. Now second one will be जो बीटा है वो बीटा क्या होगा, एक टर्मिनल सिंबल होगा। एंड थर्ड इज बीटा a terminal followed by a variable oblique non-terminal. With this, let's see what kind of productions can be used. सबसे पहला मैं कुछ प्रोडक्शंस यहाँ लिख रहा हूँ, S implies AB, S implies capital A implies small b, capital B implies small c, capital C, A small a, AB implies A small ab, small a implies BAB, A implies B, small cd, capital B implies small c. Okay, now the first one, ये किस कैटेगरी में आएगा, 1 2 3? एवरीवन, फर्स्ट वाला किस कैटेगरी में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में? टू। Why 2? सर टाइप 1 सेटिस्फाई कर रहा है और टाइप 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। What about type 3? टाइप 3 क्या कहती है? क्या सर टाइप 3 में आ जाएगा। राइट, ये टाइप 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यस और नो? यस सर। ये अगर हम आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। राइट, यस और नो? हेलो? यस सर। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या आएगा, सेकेंड वाला किस कैटेगरी का होगा? टाइप 2। और टाइप 2 अगर है तो कंपल्सरली 1 भी होगा और 2 भी होगा। राइट, राइट और नॉट? यस सर। अब जल्दी जल्दी बताओ, तीसरा वाला 1 2 3। 1 2 3, चौथा वाला टाइप 1 2। पांचवा टाइप 1। हाउ टाइप 1? सर बीटा ज्यादा है अल्फा से और टाइप 2 होगा नहीं क्योंकि राइट अल्फा में राइट एक से राइट। ज्यादा है। सिक्स्थ टाइप 1।
7th 1 2 1 और 2 8th 1 2 3 ये स्मॉल सी है, बी implies स्मॉल सी, therefore तो 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3. Now next is S implies null. Now this is important. S implies null satisfies all condition 1 2 3. यहां 3 में जब मैं लिखता हूं S implies null is not acceptable only in the case of when alpha implies beta. राइट? लीनियर ग्रामर में एस इंप्लाइज नल, लीनियर बोल रहा हूं, टाइप 3 में एस इंप्लाइज नल आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, बट अगर बीटा इस फॉर्म में है उसके अलावा, एल्स नल नहीं आएगा। या आप इसको ऐसे मान लीजिए, एस इंप्लाइज नल इज एक्सेप्टेबल, इस लाइन को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इज नॉट की जगह इज एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, बिकॉज वो फिर एक अलग कंफ्यूजन आपको क्रिएट। नाउ वी कम टू एन एनालॉजी। हमारे पास एक एक से कहना चाहिए कि एक सेट है पूरा, राइट? दिस रिप्रेजेंट्स टाइप 1, दिस रिप्रेजेंट्स टाइप 1। इसी में ही इसी का ही एक पार्ट है जो कि टाइप 2 है। समझ रहे हैं आप? हेलो? सर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है टाइप 0 से? अरे रुक तो जाओ, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, बताएंगे तो सब पर बताएंगे, तब तक कर लो, राइट? अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी नजर से देखो, टाइप 1 का ही एक पार्ट है जिसमें फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद उसे आप क्या कह रहे हो, टाइप 2। और इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसको आप कह रहे हो टाइप 3, राइट? इट मींस जो 3 है वो 2 भी सेटिस्फाई करेगी, 1 की भी सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को, लेकिन जो 2 है वो 3 की सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए वो 2 में है। और जो इन चारों कैटेगरीज के बाहर है, इन चारों कैटेगरीज के बाहर है, दैट इज टाइप 0, जो इन तीनों कैटेगरीज से बाहर है। ये समझ आया क्या? इसी को बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स। लॉजिक समझ में आया क्या सभी को? लॉजिक बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स। Is this clear? This logic is clear or not? यस सर। Right? So we end this here. और अब नेक्स्ट क्लास से हम इसमें, तो ये चॉम्स्की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा फॉर्मल वे में हम इसको नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, ठीक है? और फिर हम ये देखेंगे कि कोई प्रोडक्शन, कोई ग्रामर हमें दी हुई है तो उससे लैंग्वेज कैसे बननी है, लैंग्वेज अगर दी है तो उससे ग्रामर कैसे बननी है, ठीक है? सो आई एंड दिस हियर, ठीक है? एंड प्लीज शेयर मी द अटेंडेंस, ओके? सो बाय बाय सब।